कई भाषा का विद्वान हो जाए, लेकिन वह विद्वता उनके साथ में तब तक है जब तक वह शरीर में है, और जब शरीर छूट जाएगा तब उसको विद्वान साहब नहीं कहा जाएगा, तब धनवान नहीं कहा जाएगा, तब लिखा जाएगा निधन। निधन यही लिखा जाएगा। और दूसरी बात, अगर परमात्मा की कृपा से कहीं मनुष्य का शरीर मिल जाए तो फिर उसको वर्णमाला का अक्षर ABCD और OA पढ़ना पड़ेगा, चाहे वह कितना विद्वता को प्राप्त करके शरीर छोड़ा है। लेकिन संत मत का ऐसा ज्ञान है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता है, इसका कोई उल्टा परिणाम भी नहीं होता है। थोड़ा सा भी जो धर्म का पालन करता है वह महान भय से बच जाता है। देखिए, अपने घर में हम पूजा घर बनाते हैं, अपने कुल देवी को स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, और कहीं पूजा करने में भूल चूक हो गई तो विघ्न उत्पन्न हो जाता है, और वही देवी देवता आपके शरीर पर, किसी के शरीर पे आके कहता है कि हमारी सेवा नहीं हो रही है, इसलिए विघ्न हो रहा है। आप भगत के पास में जाइएगा तो वह कहेगा तोहर कुले के देवता नाराज छो, आप प्रसन्न कीजिए। देवता जो देवता किसको कहते? जो देवता, जो रास्ता बता दे, जो श्रेष्ठ हो, उसी को देवता कहते हैं। अब देवता जिनको हम पूजा कर रहे हैं, श्रेष्ठ आसन दिए हैं, अब बच्चे से गलती हो जाए, कितना हो खराब बच्चा हो, माता पिता बच्चे का बुरा सोच नहीं सकता है। पुत्रो कुपुत्रो जायते माता कुमाता न भवती, वेद माया। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकता है। अगर माता कुमाता हो जाए तो क्या उसको माता पिता कहेंगे? कहिए। घर का देवी देवता पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, वंश के रक्षक हैं। अब मान लिया हमसे भूल ही हो गई तो क्या करेगा? कष्ट देना शुरू कर देगा। उनको कहेंगे देवता? नहीं। देखिए, साधु संत महात्मा का यह भी ज्ञान है। 33 करोड़ देवी देवता है, गुरु महाराज भी वर्णन किए हैं पदावली में। 33 करोड़ देवी देवता की कोई पूजा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अब घर में कितना देवी देवता स्थापित करते हैं? 5-10 बहुत हो गया, जो हमारे पूर्वज सेवा करते हुए आए हैं। 5-10 आपके पक्ष में है, और 33 करोड़ में से 5-10 माइनस कर दिया, विपक्ष में खड़ा हो जाए तो रक्षा कर सकेगा? 5-10 आप ही निर्णय कीजिए, रक्षा नहीं कर सकेगा 5-10। लेकिन एक बात कहिए, देवता का गुरु है बृहस्पति जी महाराज, और बृहस्पति जी महाराज को अगर सेवा करके प्रसन्न कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे पक्ष में आएगा कि नहीं? वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 33 करोड़ की पूजा हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बृहस्पति जी महाराज की पूजा कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास। कहत हैं संत सबहु, जितने देवी देवता हैं सब गुरु में ही निवास करते हैं। गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। गु मतलब होता अंधकार और रु मतलब होता प्रकाश।
अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले को तमसो माँ ज्योतिर्गमयः, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। मृत्युर्माँ अमृतगम्यः, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। और अस्तो माँ सद्गम्यः, असत से सत्य की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। संत कबीर साहब के वचन में आया है, परमात्म गुरु निकट विराजै, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा गुरु सबके हृदय में विराजमान है। परमात्मा गुरु माने कि परमात्मा का एक नाम गुरु भी है। कितने लोग कहा करते हैं, संत मत का सत्संगी केवल गुरु गुरु कहते हैं, गुरु गुरु कहते हैं, न राम न कृष्ण न शिव न दुर्गा न काली, काली गुरु गुरु कहते हैं। अरे इसमें सब समाहित है, सबका नाम, सबकी सेवा हो जाती है, सबका सम्मान हो जाता है। देखिए परमात्मा गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। देखिए आदमी को अगर पानी में डूब जाए, बच्चा अगर तैरने के लिए नहीं जानता है तो तैर सकेगा पानी में? तैरने के लिए सीखना पड़ता है, तब पानी में वह तैरेगा, तब वह पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं गाय पानी में तैर जाती है ना। अच्छा, अब बछड़ा भी पीछे पीछे तैर जाता है। बछड़ा रिहल सिहल किया है कभी? देखे हैं गाय को छोड़ करके नदी में गया है, तालाब में सीखने के लिए? कभी गया है सीखने के लिए? वही है, बछड़ा तैर जाता है पीछे पीछे, लेकिन डूबता नहीं है, नहीं डूब। यही है गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है, परमात्मा गुरु ने उनको दिया है यह ज्ञान। दूसरी बात, बच्चे का जन्म होता है या गाय जनी है, गोपाल क्या करता है? गोपाल यही करता है, बछड़े को गाय के थन से लगा देता है। इतना ही तो करता है गोपाल, गाय के थन से बछड़े को लगा दिया। लेकिन गाय के बछड़े में अगर दूध चूसने का ज्ञान अगर परमात्मा नहीं दे तो बछड़ा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। उसको समझा सकेंगे? आज के जन्मे हुए शिशु को समझा सके, रे नूने एना दूध पी, समझा सकेंगे? नहीं समझाएंगे ना। लेकिन परमात्मा उनको ज्ञान दिए हैं। यही है गॉड गिफ्ट। परमात्म गुरु निकट विराजै, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा भी गुरु है। दूसरी बात देखिए, संत मत का मूल प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर स्वरूप। अगर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकें। यात्री यात्रा करना प्रारंभ किया, अगर गंतव्य स्थान का पता नहीं हो तो वह गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा? पहुंच नहीं पाएगा गंतव्य स्थान तक। इसलिए यात्री को गंतव्य स्थान का पता होना चाहिए। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। तो परमात्मा कहाँ हैं, कैसे प्राप्त होगा, कैसे उनके पास जाएंगे, यह ज्ञान रहेगा तब ना हम उनके पास में जाएंगे, इसलिए यह ज्ञान कहाँ होगा? इस सत्संग में होगा। यह ज्ञान कौन देंगे? तो संत सद्गुरु देंगे। क्यों संत सद्गुरु देंगे? उठते सद्गुरु आया, जाके ज्ञान गंभीर, भव सागर के जीव को खेव लगावे तीर। तो परम पिता परमात्मा के धाम से संत सद्गुरु आए हुए हैं, और परमात्मा का सगुण साकार रूप है संत सद्गुरु। एक होता है नित्यावतार, दूसरा होता है युगावतार। नित्यावतार जो है ये साधु संत महात्मा हैं जो बराबर अवतार लेते रहते हैं समय समय पर, और युगावतार में भगवान राम भगवान कृष्ण हुए। तो परम पिता परमात्मा ही
अनेक रूप में अवतार होते रहते हैं, इसलिए उनको मालूम है परमात्मा तक जाने का रास्ता, वही बताएंगे। हम लोग जगे हुए हैं, अभी हम लोग जगे हुए हैं, अपने को कहते हैं कि हम जगे हुए हैं, लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं आँख खुली है, और अपने को आप कहते हैं जगे हुए हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। आप जगे हुए हैं यह कह नहीं सकते। देखिए, दौड़ धूप चालू है जीवन में, कोई हवाई जहाज़ से दौड़ रहा है, कोई ट्रेन से दौड़ रहा है, कोई बस से दौड़ रहा है, कोई 4 चक्का स्कॉर्पियो से दौड़ रहा है। इतनी जो दौड़ 4 लाइन पर हो रही है, किसके लिए हो रहा है? ये पेट के लिए हो रहा है, ये दौड़ धूप पेट के लिए हो रहा है। जड़ में यही है, पेट सबके आगे है, सबके आगे है पेट, लेकिन सबके पीछे पड़ा हुआ है पेट, सबके पीछे, इसलिए दौड़ धूप शुरू है। और आज तक किसी का पेट भरा भी नहीं है, अब भरने वाला भी नहीं है, पेट भरने वाला भी नहीं है। कोटि भरे घर माट भरे, घर हाट भरे सब ही भरी नौ, खंडक खास बखार भरे, पर पेट भरे न बरोदर दिनो। कैसा परमात्मा गढ़ा दिए हैं जो सुबह भरिए दोपहर खाली, या दोपहर भरिए शाम खाली, कभी भरने वाला नहीं है। इसी भरने के चक्कर में जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन एक तृष्णा लगी रहती है, भूख लगी रहती है, प्यास लगी रहती है संसार से, और तृप्त ही चले जाते।